लोगों को चिंता ये है कि अगर शरिया लॉ आएगा तो क्या होगा, बिकॉज अभी तक दे हैड फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई डर से घर से बाहर नहीं जा सकता, जैसे काम धाम सब बंद है, इधर उधर नहीं घूम सकते। खत्म हुई अफगानी आज़ादी, अब राज करेंगे जिहादी। और तो अफगानिस्तान का यही सूरत हाल इस वक्त है। हर कहीं अव्यवस्था है। कलाशनिकोव AK-47 लेकर तमाम तालिबानी आतंकवादी सड़कों पर हैं। व्यवस्था इस तरीके से संभाल रहे हैं जो एयरपोर्ट की ये हालात आपको दिखाई पड़े होंगे। तस्वीरें देखिए, ये C-17 ग्लोब मास्टर है। ये C-17 ग्लोब मास्टर में चढ़ने के लिए भीड़ इस तरीके से दौड़ रही है। अगर और कोई देश होता तो शायद इस जहाज के नजदीक काफी दूरी तक भी लोगों को आने नहीं दिया जाता, लेकिन केवल अफगानिस्तान छोड़ना है, इस देश को छोड़कर बाहर निकलना है, तो इस चलते हुए प्लेन पर भी चढ़ने के लिए लोग पागल होकर बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से इस प्लेन में चढ़ना है और निकल जाना है। और इसी के चलते तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले भी दिखाई और अब आगे भी दिखाएंगे, जिसमें कि प्लेन के पहिए पर लटक कर 2 अफगानी यात्री प्लेन के साथ ही उड़ चले और कुछ ऊंचाई पर जाकर हाथ छूटा और वो नीचे गिरे, उनकी मौत हो गई। पूरी तरीके से अव्यवस्था है। तालिबान का राज आते ही एक ऐसे देश, देखिए तस्वीरें, केवल अफगानिस्तान छोड़कर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसे हुए इन अफगानियों को कुछ नहीं सूझ रहा। जहां जैसे जिधर भी जगह मिले किसी भी हालत में निकलो यहां से, लेकिन उसमें अपनी जान को भी दांव लगा रहे हैं। इन दोनों की गिरकर मौत हो गई है। अच्छी खासी ऊंचाई पर यह विमान पहुंच चुका था, बचने का सवाल नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं जनता की क्या हालत हो गई है वहां पर इस वक्त। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो तमाम देश हैं जो यूं ही चुपचाप देखते रहे। अमेरिका से तमाम बातें कही गई, लेकिन अमेरिका अपने फैसले पर अडिग रहा, ये जानते हुए कि अफगान सरकार कमज़ोर है। लेकिन अफगान सरकार अगर कमज़ोर है तो क्यों नहीं इतने दिनों में उसने तालिबान को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया। ये देखिए इस वक्त तस्वीरें, प्लेन में जाने का ये रास्ता है और इस रास्ते को एक तय प्रोटोकॉल के तरीके से पार किया जाता है, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं लिहाजा नियम कायदों की किसे फिक्र है। जो जहां से है वो वहीं से प्लेन के अंदर एंट्री ले लेना चाहता है। एयरपोर्ट का एरिया एप्रन का एरिया है सारा का सारा, जहां प्लेन पार्क होते हैं, और वहां पर हालात ऐसे हो रखे हैं जैसे कोई साप्ताहिक बाजार लगा हुआ हो। पूरा का पूरा रनवे का इलाका लोगों की भीड़ से पटा हुआ है। ये सभी लोग अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। वार्निंग शॉट्स की आवाज़ आप सुन रहे हैं। वार्निंग शॉट्स की आवाज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, जिससे भीड़ प्लेन से दूर हटे। जो लोग प्लेन में आ चुके हैं उनके साथ प्लेन अपनी उड़ान शुरू करे, लेकिन लोग उस उड़ान को करने नहीं दे रहे। और अब ये तस्वीरें देखिए, शायद आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें तस्वीरें यहाँ पर ब्लर करनी पड़ी, ढकनी पड़ी हैं। किस तरीके से हत्याएं चल रही हैं सड़कों पर। अफगानिस्तान की सड़कों पर लाशों का ढेर लगा है और फिर पाकिस्तान के DG ISPR के इस वक्त मेरा PCR मुझे इस बात की जानकारी दे रहा था कि ये वो लोग हैं जो कि प्लेन से गिरे हैं नीचे और इनकी मौत हुई है। हालात भयावह हैं। हालात इस वक्त तस्वीरें देखने के लायक नहीं हैं। पूरा का पूरा अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा जो बड़े शहरों का था, जहां पर बेहतर तरीके से तमाम चीज़ें चलती थी, वहां पर अब फायरिंग है, वहाँ पर अब उजाड़ है, वहाँ पर वीराना है और वहाँ पर ऐसी ही लाशें हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान की। और सबसे बड़ा डर ये कि भारत के बगल में पाकिस्तान, जिसकी आदत टेररिस्ट को पालने और पोसने की है, और उसके बगल में एक ऐसा देश जिसे टेररिस्ट रूल करने जा रहा है, तो इन दोनों कंट्रीज से अब भारत किस तरीके से बचा रहेगा। 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर, वो डरावनी तस्वीर जिसमें 2 लोग प्लेन से नीचे गिर गए। उसके साथ 2 तस्वीरें प्लेन में चढ़ने की जद्दोजहद में लोग। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ और फायरिंग में 8 लोगों की मौत की खबर है।
तो हालात अब नियम कायदों में नहीं बंधे हैं, क्योंकि तालिबान आया है, लिहाजा अब हालात वैसे ही पुराने खानाबादोश टाइप के अफगानिस्तान में दिखने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास